बेकार लोग ने तो यूट्यूबर बकवासात करते हैं। जनाब ये बीबीसी की रिपोर्ट आ चुकी है भाई, हमारा किसी बीबीसी की रिपोर्ट से ताल्लुक नहीं, साडा तो अपनी उस रिपोर्ट का ताल्लुक है जिहड़ी साडे बुजुर्गों ने फराहम की थी। असीं उस रिपोर्ट को तस्लीम करने हैं जिहड़ी रिपोर्ट साडे बुजुर्गों सानूं दित्ती है। ते बाबे भी कहते अज ही सानूं सुनाई दे रहे हैं कि भाई साहब मिलने वास्ते गई गाजी साहब नूं ते रोण लग पईयां ते गाजी साहब ने कहा अम्मा जी तुसीं तेरी मेरी मां हो ते मैं सारे नूं मना कीता कि जिन्हें मैनूं मिलने वास्ते आना ते रोना नहीं। तो देखो लोगों ने पुत्र कोई ताप चढ़ना मर गया, कोई ट्रकों थले आके मर गया, एक्सीडेंट लोग मर गए, लेकिन अम्मा तू तो खुश नसीब खातून है जिसका पुत्र नबी की इज्जत के नमूस से पहरा दे के जा रही है। ख्वाजा ज़ियाउद्दीन साहब सियासी वाले ख्वाजा शमसुद्दीन साहब के गालबन साहबजादे ने बेटे सन, मैं उन्होंने लोगों की गल नहीं करता, उन्होंने बुजुर्गों की गल करना पे। ख्वाजा ज़ियाउद्दीन साहब मुलाकात वास्ते गया, गाजी साहब की मुलाकात जो मिले गाजी साहब की मुलाकात करके आप सूरह यूसुफ की तिलावत करने लग पे। तिलावत करते हैं त्री मुसल्ले सुनाए और हाफिज भूल जाते हैं, कभी कभी शादा लग जाता है कि ख्वाजा ज़ियाउद्दीन साहब सूरह यूसुफ पढ़ गए, आपको गलती लगी एक बार शायदा नहीं लगा दो बारी ते गाजी साहब ते उत्तों वेख के कुरान नहीं पढ़ सकते, हाफिज उन्होंने बरकरार है उत्तों वेख के कुरान नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो ख्वाजा ज़ियाउद्दीन साहब नूं सियासी सजादा नशीन नूं शायदा लगा दो बारी सूरह यूसुफ पढ़ दिया ते गाजी साहब ने पुकार के कहा हुजूर इस तरह नहीं, इस तरह इंज ना पढ़ो, इंज पढ़ो। जब इश्क सिखाता है इकबाल ताई कह गया कि जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही खोलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही, अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। ऐ ताए लाहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी, ऐ ताए लाहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। असी अगर रिज़्क पीछे ना दौड़ते ये साडे इमाम साढ़े राजमा लोग रिज़्क पीछे ना दौड़ते, सियासतदान रिज़्क पीछे दौड़े, पीर मौलवी रिज़्क पीछे दौड़े, आज 76 साल गुजर गए मुल्क जिथे ऐसी उथे ही है। गाजी इल्मुद्दीन साहब ने आप 1929 तख्ते दार से लटकाया गया थी और आपकी शहादत के 82 साल बाद गाजी मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह तख्ते दार से लटकाता गया। भाई उस वक्त पाकिस्तान नहीं सी बने, मुसलमानों को इख्तियार नहीं थी, इख्तियार नहीं थी, मुसलमान की अपनी हुकूमत नहीं थी और तो पाकिस्तान बन चुका सी और पाकिस्तान बनने के बाद जी FIR की शक्ल गाजी इल्मुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक लिखी गई FIR की शक्ल थी, वही शक्ल FIR जी गाजी मलिक मुमताज खान कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ लिखी गई वही सूरत हुई। उन्होंने तफ्तीश ली, इन्होंने तफ्तीश ली, गाजी साहब की तफ्तीश एक मुसलमान सब इंस्पेक्टर ने की थी कि मुल्क पाकिस्तान बनने के बाद 82 साल के बाद गाजी मलिक मुमताज खान कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने गवर्नर पंजाब सलमान शैतान को वासला जहन्नम किया कि आपके खिलाफ भी FIR दर्ज होने के बाद तफ्तीश हुई वो भी मुसलमान सब इंस्पेक्टर थे। फिर फर्क की है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ इतना बताना चाहती है जो हालात मुल्क पाकिस्तान बनने से पहले थे आज भी वही हालात है। उस वक्त अंग्रेज हाकिम थे और 76 सालों से अंग्रेज के बच्चे हाकिम हैं। जो मुल्क की सूरत हाल पहले थी आज भी वही है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अब तक जो ना बिकी है ना झुकी है और जिसने बिकना और झुकना सीखा ही नहीं सीखा। और बाबा जी हमें बिकना और झुकना सिखा कर नहीं गए बल्कि हमें नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में गाजी साहब की तरह कुर्बान होना सिखा कर गए। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान में हुजूर अलैहिस्सलाम के निजाम को तख्त पर लाने के लिए और मुल्क पाकिस्तान की किस्मत और तकदीर को बदलने के लिए मैदान कारदार में मौजूद है। आलम कुफर से बरसरे पैकार है और कतरा निशा है खुदी। इकबाल का नाम जिंदगी जड़ी हुई है सिर पे और कतरा निशा है खुदी। वो सदफ क्या कि जो कतरे को गौर कर न सके। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह मिज़ार परवार
आज भी सदी पूरी होने वाली है कि पैगाम दे रहा है कि जिंदगानी है सदफ, कि जिंदगी सिर पे कतरा ही ऐसा है खुदी, बारिश का पहला कतरा जरा ना ओदी मिसाल खुद ही दी है। और वो सदफ क्या कि जो कतरे को गहर कर ना सके, वो जिंदगी केड़ी जिंदगी है जड़ा जेड़ी जिंदगी मिट्टी नु सोना ना करे ते ठीकरी नु हीरा ना कर सके। कराची तो मार्च चलिया ना जी, फैजी साहब मेरे नाल बैठे थे, मेरे नाल बैठे थे, मैं रस्ते कब्रस्तान आया ना, मैंने कहा देखो गल जनाब असं करने दिनों जनाब पुराने बंदे की गल बन गई है, सुनाओ जी तकरीर लगी है कि नहीं, बनी है कि नहीं भाई। गल असल गल है में क्या देखो किनिया कब्र ने ना कोई नामो निशान है, कारवाई नहीं पता कि ये कौन है, कब्र कि है उन्होंने पहचान भी नहीं भी साढ़े बाप की कब्र कितने है, मां की कब्र कितने है। किसी ने बाप दादा की कब्र का पता होए नहीं तो यह नहीं पता होता दादा की कब्र केड़ी है, परदादा की कब्र केड़ी है, मेरी वालदा की कब्र केड़ी है, फुफो की कब्र केड़ी है। कब्र तक भुल जाती ने, लेकिन वो अजीम मर्द ने जिन्हें अपनी जिंदगी से हुजूर की इज्जत और नमूस से ऐसा पहरा दिता है कि बाबे जी कहते भाई जो भी जाओ गाली साहब के दरबार से उदो ही ताजे फुल फैलते। सदी बीत गई 1929 तो लैके 1929 तक 100 साल पूरा होता है। आज त्रई है, त्रई से 6 साल लगे सदी पूरी होने, लेकिन अज भी अच्छी चाहे बाबे ने याद को ताजा करते हैं, उन्होंने तरीके से जिंदा रखा है, चाहे गाजी साहब के मजार से बहाना जो भी है, फिर भी मजार से गाजी साहब है ना, मजार मजार गाजी साहब है। रात का टाइम 12:30 हो गया उनके, लेकिन आज भी असी गाजी साहब के मजार से बैठे हैं। तो मैं अपने पिंडों आया अज तहसील शाहकोट तो, उत्थे गाजी साहब का उस हो रहा सी, क्या बात उत्थे भी गाजी साहब का उस जिले ननकाने इतने भी गाजी साहब का उस पूरे पाकिस्तान पता नहीं कितने कितने उसका प्रोग्राम हो रहा होगा। और वो फलस्तीनी हमारे मजलूम भाई जो शहादतों के जाम पी रहे हैं, आज भी एक बच्चे की वीडियो वायरल हुई है और वो वीडियो बंदा देख नहीं सकता, कोई अहले दिल तो कम अज कम नहीं देख सकता। लेकिन हमारी जिंदगियां, हमारा पैसा, हमारा वक्त अफसोस के फलस्तीनियों के काम नहीं आ सकता। हम उनके साथ सिवाय इसके कि मैदान में निकल के कम अज कम पूरी दुनिया के सामने यह दिखा सकते हैं कि भाई हुक्मरान जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी मोहब्बतें तहरीक लिब्बत पाकिस्तान के लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आज भी फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। और आलमी कुफर को दिखाना है कि अगर ये बॉर्डर बंद ना होते तो हम फलस्तीनियों के हिमायत में खड़े होकर, उनके साथ खड़े होकर लड़ने के लिए भी तैयार है और उनके साथ खड़े होकर मरने के लिए भी तैयार है। अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम के कदमों की खैरात और गाजी साहब के मज़ार परिवार के तवस्सुल से हमें पूरी उम्मत को नबी अलैहिस्सलाम के साथ और आपके दीन के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए। सदी बीत चुकी है, 100 साल होने को है, लेकिन आज भी गाजी साहब के मज़ार ये साबित कर रहा है कि हाफिज साहब ने जो मुकाशा यहाँ किया था वो दुरुस्त था, कि गाजी साहब की कब्र पे बैठ के कसूर वाले हाफिज साहब ने जो मुकाशा किया। और आपने कहा कि मैंने आलमे कश्फ में फिर गाजी साहब से पूछा है, गाजी साहब हर कब्र च मुनकर ने किया उन्होंने जनाब के कौन भी आए सन, तो गाजी साहब ने कहा भाई उन्हें आके पे ही पूछना थी ना कि इन्होंने बारे की आना है मां तुमता तकूल, अब बता इनके बारे क्या कहता रहता था। उन्होंने आकर यही पूछना था और मैं तो उनकी खातर जान कुर्बान करके आया। वो गादिलुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने आलिमे कुफर को पैगाम दिया कि हमारी कैफियत जो भी हो, हमारी हालत जो भी हो, हम हर हाल में अपने नबी की इज्जत और नमूस पर पहरा देने के लिए तैयार है। तो गाजी साहब का खून फिर रहेगा नहीं गया। हिंदुस्तान जिसके लिए यह नारा लगा कि बढ़ते रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान,
और पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। ये नारा भी ताई लगे, गाजी साहब ने कुर्बानी पेश की, हुजूर की इज्जत और नामूस ने पहरा दिता है। ते गाजी साहब ने पहरा देने तो बाद फिर दो कौमी नजरिया जिदी बिना पे मुल्क पाकिस्तान मार दे वजूद चाहे, ये गाजी साहब ने खून की बरकत है। और गाजी साहब का खून, गाजी इल्मुद्दीन शहीद का खून मुल्क पाकिस्तान की बुनियादों में शामिल है। और 82 साल के बाद मुल्क पाकिस्तान में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सूरत में हुजूर की खत्म नबूवत में पहरेदारी और नामूस रिसालत में पहरेदारी का ये अजीम मिशन जो गामजन हुआ है, ये गाजी मुमताज कादरी के खून की बरकत है। और मौला कायनात ने जो फरमाया कि जो बंदे सौन ना फिर उस जगान वास्ते पानी के छट्टे मारी जाए, जे कौमा सौ जान तो फिर लहू के छट्टे मारी जाए। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खून से छींटे मार के पूरी कौम को बेदार किया है और उन्हीं के खून की बरकत से बल्कि पाकिस्तान मार्ग वजूद में आया है। और गाजी मलिक मुमताज हसन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खून की बरकत से आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हुजूर अलैहिस्सलाम के की खत्म नबूवत और आपकी नामूस पर पैरा देने के लिए जो मैदान अमल में है, ये गाजी साहब के खून की बरकत है। अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस की पैरादारों के खून की बरकत से हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए और अपनी आंखों से हुजूर का दीन तक पर देखना नसीब फरमाए। मुल्क पाकिस्तान की तकदीर और किस्मत को बदलने के लिए या अल्लाह गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के निज़ारे परिवार के तवस्सुल से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमा।